Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 24th January 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about toxic trans fat. And this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view, especially from health segment. सबसे पहले फैट्स के बारे में समझते हैं, फैट्स होते क्या है और फिर समझेंगे ट्रांस फैट्स के बारे में। तो नेचुरल ऑयली सब्सटेंस दैट आर डिपॉजिटेड एज ए लेयर अंडर द स्किन अराउंड सर्टेन ऑर्गन्स। तो ऑर्गन्स के अराउंड, हमारे बॉडी ऑर्गन्स के अराउंड या एनिमल ऑर्गन्स के अराउंड जो नेचुरल ऑयली सब्सटेंस जो होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, उनको कहा जाता है फैट्स। फैट्स आर हाई इन कैलोरीज और इसको एलिमिनेट करना, इसको हेल्दी वे ऑफ लाइफ माना जाता है बिकॉज दे आर द मेन रीजन बिहाइंड मोर और ओवर वेट। तो फैट्स को कम करना दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ हेल्दी वे ऑफ लाइफ। तो ये तो हो गया नॉर्मल फैट्स की बात, लेकिन ये फैट्स हमारे बॉडी में आते कहाँ से हैं, कैसे वो हमारे ऑर्गन्स के अराउंड चिपक जाते हैं। जैसे लीवर के अराउंड खासकर फैट्स कैसे चिपक जाते हैं, या फिर स्टमक के अराउंड फैट्स कहाँ से आते हैं और वो चिपक जाते हैं, वो ज़रा समझते हैं। तो जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, दीज आर द फैट्स दैट गेट स्टक अराउंड आवर बॉडी ऑर्गन्स। उनमें कई सारे फैट्स होते हैं दैट स्टक अराउंड आवर बॉडी ऑर्गन्स। तो खाने पीने की चीज़ों में ज़्यादातर जो होता है वो होता है ट्रांस फैट्स। तो समझते हैं ट्रांस फैट होता क्या है। देखिए, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट्स आर बेसिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स एंड दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या है कि दे हैव लो सेल्फ लाइफ। जैसे आप कोकोनट ऑयल निकाल करके लाएंगे या फिर आप एनिमल से जो ऑयल निकाल करके लाएंगे वो पूरी तरह से लिक्विड फॉर्मेट में होता है, लेकिन वो अनसैचुरेटेड फैट होता है और वो ज़्यादा समय तक रहेगा नहीं, वो ख़राब हो जाएगा, लो सेल्फ लाइफ। और वही अगर उसको सैचुरेट कर दिया जाए हाइड्रोजन दे करके, तो फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, यानी कि जल्दी ख़राब नहीं होगा, लेकिन टेस्ट ख़त्म हो जाता है पूरी तरह से। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड से हमारा क्या मतलब है, तो इसका थोड़ा सा आपको इसके लिए बेसिक केमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। आई होप आपको इतना तो पता होगा। आपने सिविल सर्विसेज की भी अगर तैयारी की है, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से भी हैं, तब भी मैं आपको एक बार बता दूं कि देखिए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स में मेन अंतर क्या होगा। अनसैचुरेटेड फैट्स के अंदर कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड्स है, यानी कि हाइड्रोजन कम है। अभी कार्बन कार्बन की बॉन्ड्स को ब्रेक करके अगर यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड फैट्स। तो अनसैचुरेटेड फैट्स में वी हैव कार्बन डबल बॉन्ड्स एंड व्हेन दिस कार्बन डबल बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड को तोड़ दिया जाता है और वो सिंगल बॉन्ड बन जाता है और बाकी दोनों जगह हाइड्रोजन अगर अटैच हो जाए तो उसको हम लोग कह देते हैं सैचुरेटेड फैट्स। तो अनसैचुरेटेड फैट्स ऑयल फॉर्मेट में होता है या लिक्विड फॉर्मेट में होता है, सेल्फ लाइफ उसकी कम होती है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स, और उनको अगर हाइड्रोजन सप्लाई किया जाए, हाइड्रोजनेट किया जाए, तो इट गेट्स सैचुरेटेड। अभी जो कंपनियां होती हैं खाने पीने की प्रोसेसिंग करने वाली कंपनियां, फूड प्रोसेसिंग कंपनियां, वो क्या करती हैं, अभी अनसैचुरेटेड फैट्स का वो ज़्यादा इस्तेमाल कर नहीं सकती क्योंकि टेस्ट तो है उसके अंदर लेकिन सेल्फ लाइफ कम है। सैचुरेटेड फैट का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि सेल्फ लाइफ तो है लेकिन टेस्ट ख़त्म हो गया है। तो फिर वो पार्शियल सैचुरेशन करती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांस सैचुरेशन, और उससे बनता है ट्रांस फैट। तो पार्शियल सैचुरेशन का मतलब है कि इस तरीके के कुछ कार्बन डबल बॉन्ड्स को ब्रेक किए जाएंगे हाइड्रोजन सप्लाई करके, कुछ कार्बन बॉन्ड्स को नहीं ब्रेक किए जाएंगे, तो मतलब लिमिटेड हाइड्रोजन सप्लाई किया जाएगा टू अनसैचुरेटेड फैट्स फॉर पार्शियल हाइड्रोजनेशन एंड दैट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स कैसा होगा, दे आर सेमी सॉलिड, देयर सेल्फ लाइफ इज हाई बट टेस्ट इज रिटेन्ड। तो ट्रांस फैट्स हैव बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज, अनसैचुरेटेड फैट्स एंड सैचुरेटेड फैट दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन मिल जाता है, सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, टेस्ट भी रिटेन हो जाता है। बट प्रॉब्लम क्या है ट्रांस फैट्स के साथ कि दे आर वेरी बैड फॉर हेल्थ। इनका ज़्यादा कंजम्पशन से वही होता है कि ये फैट्स जाकर के हमारे ऑर्गन्स के अराउंड चिपक जाते हैं, दे लीड टू मोर फैट
in our body, leading to overweight, increase in cholesterol, and that too low density cholesterol, and thus the risk of obesity and हार्ट अटैक बढ़ जाता है। ये जितने भी इस तरह के जंक फूड होते हैं वो इन्हीं तरह के ट्रांस फैट से बनते हैं। इसे ट्रांस फैट्स का एग्जांपल है बटर या डालडा। आप बटर को देखते हैं ना, बटर ना ही पूरी तरह से सॉलिड होता है, ना ही वो पूरी तरह से लिक्विड फॉर्मेट में होता है। दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ट्रांस फैट। बटर हो गया, डालडा हो गया, दीज आर यूज टू मेक डीप फ्राइड आइटम्स। और इससे जो ये जंक फूड बनते हैं, दीज जंक फूड्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। दे मे लीड टू इंक्रीज ऑफ लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल एंड दस ओबेसिटी का प्रॉब्लम एंड रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। तो फैट्स के 3 टाइप मैंने बता दिए। एक है अनसैचुरेटेड फैट्स जो एनिमल से या प्लांट से मिलता है, लिक्विड फॉर्मेट में होता है। एक होता है सैचुरेटेड फैट्स जो सॉलिड फॉर्मेट में होता है। और तीसरा है ट्रांस फैट जिससे ये जंक फूड बनते हैं। एंड दीज आर द मोस्ट डेंजरस वन, दीज आर पार्शियली हाइड्रोजनेटेड। तो ट्रांस फैट्स के इस्तेमाल को कम करने के लिए, ताकि हमारे देश के अंदर जो हार्ट अटैक के जो केसेस हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको कम किया जा सके। इंडिया को कई बार कह भी दिया जाता है कोलेस्ट्रॉल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल। तो क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारे यहाँ पे जंक फूड कल्चर बढ़ता जा रहा है और इस कारण से ये हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बढ़ते जा रहे हैं। इस कारण से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए हैं ट्रांस फैट्स के कंजम्पशन को कम करने के लिए। सो नाउ दे हैव फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस के हिसाब से जो भी ऑयल हम लोग कंज्यूम करते हैं, ऑयल्स, एडिबल ऑयल जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें मैक्सिमम 3% तक ट्रांस फैट्स हो गए बाय द एंड ऑफ 2021 एंड बाय द एंड ऑफ 2022 ट्रांस फैट्स को घटा करके 2% कर देना है। उससे मतलब ज़्यादा ट्रांस फैट्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। देखिए 2011 में जब ये रेगुलेशंस लाना शुरू किया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, तब तक हमारे देश में जो एडिबल ऑयल हैं उसके अंदर ट्रांस फैट्स जो हैं वो लगभग 10% या उससे भी ज़्यादा मिलते थे। फिर उसको धीरे धीरे घटा करके 5% तक लाया गया 2015 में। अब उसको घटा करके 3% किया गया 2021 में और उसको फिर घटा करके 2% किया गया 2022 में। उसके अलावा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक और नया इनिशिएटिव लिया है जिसमें they have allowed for voluntary labeling of trans fat free logo for products that are free of trans fats। तो अगर मान लीजिए कि कोई आप खाने पीने की चीज़ बनाते हैं जिसमें बिल्कुल भी ट्रांस फैट्स नहीं है, तो फिर आप उसके ऊपर वॉलंटरी तरीके से लोगो लगा सकते हैं ट्रांस फैट फ्री। ये अलाउ किया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में ज़रा समझते हैं। इट इज़ ए स्टैच्यूटरी बॉडी, मतलब ऐसी बॉडी है जिसको एक कानून की मदद से बनाया गया है। द लॉ इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ 2006। इट फंक्शंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्या करता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया? इट लेज डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ फूड प्रोडक्ट, चाहे डेयरी प्रोडक्ट हो, फैट्स हो, ऑयल हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब का क्या हेल्थ स्टैंडर्ड होना चाहिए बिफोर गेटिंग रिलीज इनटू कॉमन पब्लिक, उसका स्टैंडर्ड ले डाउन करता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ऐसे खाने पीने की चीज़ों पे इस तरीके का जब आप स्टैंप देखते हैं, दैट मीन्स दिस प्रोडक्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अंडमान आइलैंड्स नेम्ड आफ्टर परम वीर चक्र अवार्डीज। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए अंडमान निकोबार के कई सारे आइलैंड्स थे, 21 कम से कम ऐसे आइलैंड्स थे जो अननेम्ड थे। अब उनका नाम परम वीर चक्र अवार्डीज़ जो इनको अभी तक मिला हुआ, उनके नाम के बाद इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स का नाम रख दिया गया है। जैसे नाम देखिए आप, अब्दुल हमीद द्वीप, संजय द्वीप, शैतान सिंह द्वीप, योगेंद्र द्वीप। तो ये सब लोग परम वीर चक्र अवार्डी हैं, परम वीर चक्र अवार्डीज, और इनके नाम के आगे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के नाम रखे गए हैं। थोड़ा समझते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में। हमारे देश के अंदर जो वीरता पुरस्कार हैं वो कैसे दिए जाते हैं और कितने तरह के होते हैं। तो गैलेंट्री अवार्ड्स या वीरता पुरस्कार ये जो हैं, दीज हैव बीन इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू ऑनर the acts of bravery and sacrifice of our officers, personals of armed forces
एंड अदर लॉफुली कॉन्स्टिट्यूटेड फोर्सेज एंड सिविलियंस। तो आर्म्ड फोर्सेस के लिए है, उसके अलावा बाकी सारे जो फोर्सेज हैं जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, CRPF, CISF एंड ऑल, और सिविलियंस, इनके लिए ये गैलेंट्री अवार्ड्स बनाए हैं। साल में 2 बार दिए जाते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स, एक तो रिपब्लिक डे के ओकेजन पे, दूसरा इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पे। गैलेंट्री अवार्ड्स को अगर देखा जाए तो दे कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट्स। गैलेंट्री अवार्ड्स इन द फेस ऑफ एनिमी, यानी कि दुश्मन देश या दुश्मन को सामना करते हुए जब आपने वीरता दिखाई हो तो उसके कैटेगरीज अलग हैं। उसमें भी हाईएस्ट होता है परम वीर चक्र, फिर होता है महावीर चक्र, फिर होता है वीर चक्र, और दूसरा होता है गैलेंट्री अवार्ड्स अदर दैन इन द फेस ऑफ एनिमी। मतलब जैसे इन नॉर्मल आपने कोई वीरता का काम किया हो, अपने जो साथी हैं, आपके जो कलीग्स हैं उनको बचाया हो, ऐसा कुछ काम किया हो आपने, तो इस तरह के गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। परमवीर चक्र की बात करते हैं, विच इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड गिवन इन द फेस ऑफ फेसिंग एनिमी। It is the highest military decoration awarded for the highest degree of valor or sacrifice in the presence of enemy. So, Paramveer Chakra was introduced on 26 January 1950 on Republic Day with retrospective effect of 15th August 1947. तो तब से लेकर के जिन लोगों ने भी वीरता का काम किया 15 अगस्त 1947 के बाद से, उन लोगों को भी परमवीर चक्र के लिए फिर इंटाइटल्ड माना गया। तो उनमें से कुछ लोगों को परमवीर चक्र दिया गया। Literally, Paramveer Chakra means wheel or the cross of ultimate bravery. It can be given posthumously also, यानी कि मरणोपरांत भी ये दिया जा सकता है। It is similar to Victoria Cross or US Medal of Honor और French Legion of Honor. इन सब कैटेगरी के जो अवार्ड्स दिए जाते हैं अलग अलग देशों में, उसी लेवल पे हमारे देश में परमवीर चक्र दिया जाता है। डिज़ाइन की अगर बात की जाए परमवीर चक्र की, तो इट हैज़ बिन डिज़ाइंड बाई मिसेस सावित्री खानोलकर। इट इज़ कास्टेड इन ब्रॉन्ज एंड इन सर्कुलर शेप। इसके पहले विनर थे मेजर सोमनाथ शर्मा हु बिलोंग टू कुमाऊं रेजिमेंट। अगर परमवीर चक्र की बात की जाए तो इन द सेंटर ऑन ए रेज्ड सर्कल, थोड़ा सा उठे हुए सर्कल पे देयर इज एन स्टेट एम्बलम, ये देखिए भारत का प्रतीक चिन्ह है, सराउंडेड बाय 4 रेप्लिकाज ऑफ इंद्र वज्रा एंड फ्लैंक्ड बाय स्वॉर्ड ऑफ शिवाजी। इंद्र का वज्र है और शिवाजी का स्वॉर्ड है। ऑन द अदर साइड इट शैल हैव एम्बॉस्ड परमवीर चक्र, लिखा रहेगा इस पे परमवीर चक्र, दोनों हिंदी और इंग्लिश में, विथ लोटस फ्लावर बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश। ये परमवीर चक्र ऐसा डिजाइन किया है सावित्री खानोलकर जी ने। करंट न्यूज, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखा भी दिया, प्रधानमंत्री जी ने 21 लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबार को 21 परमवीर चक्र अवार्डीज के नाम के बाद रख दिया है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इरेडिकेशन ऑफ मीजल्स एंड रूबेला, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फ्रॉम हेल्थ सेगमेंट। मीजल्स एंड रूबेला डिजीज़ के बारे में समझते हैं। दीज आर कॉन्टेजियस डिजीज। अगर मिसेल्स की बात की जाए तो इट इज़ अ कॉन्टेजियस डिजीज कॉज्ड बाय अ वायरस। मिसेल्स इज कॉज्ड बाय अ वायरस फाउंड इन नोज एंड थ्रोट ऑफ एन इन्फेक्टेड चाइल्ड और एडल्ट। तो इससे कैसा होता है, स्किन पे इस तरीके के दाग पड़ जाते हैं मिसेल्स पे। सबसे ज़्यादा रिस्क होता है अनवैक्सीनेटेड यंग चिल्ड्रेन एंड अनवैक्सीनेटेड प्रेग्नेंट वुमेन का मीसेल्स से इन्फेक्टेड होने का। मीजल्स वायरस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉन्टेजियस ह्यूमन वायरस एंड दैट किल्स मोर देन 1 लाख चिल्ड्रेन एवरी ईयर ग्लोबली। तो बच्चों पे ज़्यादा असर करता है, उनको ये मार भी सकता है। तो मिजल्स, जैसा कि मैंने कहा, ये वायरल इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है। मिजल्स इज़ वेरी कॉन्टेजियस डिजीज एंड कैन स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड म्यूकस एंड सलाइवा। वहीं रूबेला की बात की जाए तो ये भी कॉन्टेजियस डिजीज़ है that mostly affect children. It causes symptoms like rash, fever, eye redness and all. It is usually mild in kids but can be more serious in pregnant women, this rubella. लेकिन मिसेल्स और रूबेला में बात की जाए तो मिसेल्स इज मोर डेंजरस। इन्फेक्शंस आर माइल्ड और विथ नो सिम्टम्स। रूबेला इज कॉज्ड बाय डिफरेंट वायरस अदर दैन मिसेल्स एंड रूबेला इज नॉट एज इन्फेक्शियस, जैसा कि मैंने बोला,
और एज सीवियर एज मीजल्स। करंट न्यूज़ क्या है? तो देखिए 2019 में भारत सरकार ने गोल अडॉप्ट किया टू एलिमिनेट मीजल्स एंड रूबेला बाय 2023, एंटिसिपेटिंग कि 2020 गोल कुड नॉट बी रीच। तो सरल सी बात यह है कि पहले भारत सरकार ने गोल रखा था कि 2020 तक हम मीजल्स एंड रूबेला को अपने देश से पूरी तरह से एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन फिर इस गोल को थोड़ा सा रिवाइज किया गया है और अब नया टारगेट रखा गया 2023 तक, कि 2023 तक विल बी टारगेटिंग कि विल बी एंडिंग मीजल्स एंड रूबेला कम्प्लीटली फ्रॉम आवर कंट्री। तो देयर आर वैरायटी ऑफ रीजन्स फॉर एक्सटेंशन ऑफ दिस डेट या डिले इन दिस डेट। उसमें सबसे बड़ा रीज़न तो कोविड-19 पैंडेमिक है, क्योंकि पैंडेमिक के कारण थोड़े से डिसरप्शंस हो गए। बट क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं इंडियाज़ प्लान टू एलिमिनेट मीजल्स एंड रूबेला, वो भी ज़रा देखते हैं। देखिए 2010 से लेकर के 2013 तक इंडिया कंडक्टेड ए फेज्ड मीजल्स कैचअप इम्यूनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 9 months to 10 years इन 14 स्टेट्स। फिर इंडिया ने एक सबसे बड़ा प्रोग्राम चलाया, दुनिया भर का सबसे बड़ा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसका नाम है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष वॉज लॉन्च्ड इन 2014 टू रैम्प अप वैक्सीनेशन ऑफ अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन। 2017 से लेकर के 2021 तक इंडिया अडॉप्टेड नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर मीजल्स एंड रूबेला इन एलिमिनेशन, लेकिन ये उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कारण है डिसरप्शंस कॉज्ड बाय कोविड-19 पैंडेमिक। इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष की अगर बात की जाए तो इट वाज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2014, जैसा कि मैंने आपको बताया। इट वाज ए स्पेशल ड्राइव टू वैक्सीनेट अनवैक्सीनेटेड एंड पार्शियली vaccinated children under universal immunization program. The mission focused on intervention to full immunization coverage of children from 65% in 2014 to at least 90% by 2020. और कुछ हद तक ये टारगेट हमने अचीव कर लिया है। 65% तक इम्यूनाइजेशन था हमारे देश में बच्चों का 2014 तक, उसको बढ़ा करके 90% करना था अंडर मिशन इंद्रधनुष। बट देयर इज़ नो सेपरेट फंड एलोकेटेड फॉर मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष पे यूपीएससी ने 2016 में ये सवाल पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट येलो बैंड डिजीज। दिस कुड बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स एग्जाम। हाल फिलहाल में न्यूज़ में है ये सब, और हो सकता है अभी एपीएससी का पेपर बन रहा हो, ये सब चीज़ें एग्जाम में आ सकती हैं। देखिए येलो बैंड डिजीज, दीज आर रिलेटेड विथ कोरल्स। तो रिसेंटली कोरल्स ऑफ ईस्टर्न थाईलैंड हैव बीन फाउंड अफेक्टेड विद दिस येलो बैंड डिजीज। एक इस तरीके का वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ येलो बैंड जैसा क्रिएट हो जा रहा है कोरल्स के ऊपर, एंड दैट इज लीडिंग टू अल्टीमेट डेथ ऑफ द कोरल्स। तो येलो बैंड डिजीज नेम्ड आफ्टर द कलर इट टर्न्स टू द corals before destroying them. This is causing a widespread damage to the coral reefs, and there have been no cure to these disease found so far. So yellow band disease is ultimately leading to a bleaching of the corals, and that is finally leading to death of the corals as well. तो साइंटिस्ट का मानना है कि ओवर फिशिंग, पॉल्यूशन या राइजिंग वाटर टेम्परेचर में भी द रीज़न बिहाइंड येलो बैंड डिजीज़। अब देखिए, मुझे लगता है सीधा सीधा आपसे दो ही तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। एक पूछा जा सकता है कि येलो बैंड डिजीज़ किससे रिलेटेड है, और चार ऑप्शन दे देगा, कोरल्स, फिशेज एंड ऑल। आंसर वुड बी कोरल्स। या फिर ये भी पूछ सकता है कि हाल फिलहाल में जो येलो बैंड डिजीज़ का कोरल्स का प्रॉब्लम देखा गया है वो किस रीजन में पाया गया है। तो आंसर वुड बी ईस्टर्न थाईलैंड। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। बोस के रिजाइन करने के बाद फ्रॉम त्रिपुरी सेशन इन 1939 हु गॉट द प्रेसिडेंटशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? करेक्ट आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फादर ऑफ द नेशन का टाइटल किसने दिया? महात्मा गांधी को। करेक्ट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट दोनों पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।